जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर कर्नल सौमित्रो दत्त सर को मैं क्लास से उठा के लाया हूँ आप लोगों के बीच, ये समझाने के लिए कि क्या है एक्चुअली ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सर स्वागत है आपका स्टूडियो में। सॉरी आपको क्लास से मिडवे लेके आया मैं। थैंक यू। सर क्वेरीज आ रहे थे एक्चुअली, TS48 लगा हुआ है 10 अक्टूबर से बैक टू बैक। स्टूडेंट्स वांटेड टू नो कि आखिर क्या है ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन एज दे आर आस्किंग कि ये ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज क्या है और GTO में क्यों है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ग्रुप टास्क मतलब समूह में काम करना एज अ ग्रुप मीन्स मोर देन 2 people. So 3 starts the group, but as far as SSB is concerned, the group is 8/10. 8 to 10 candidates comprise a group. ठीक है सर। Now, you have to perform as a group, that is, you will be interrupted by others. दूसरे लोग भी आपके सोच में या आपके बोलने में या आपके काम करने में दखल करेंगे, क्योंकि जो भी आया है वो सिलेक्ट होने आया है, उसको अपना योग्यता दिखाना है, नहीं तो उसकी बात नहीं बनेगी। तो जब A कोशिश कर रहा है तो B भी कोशिश कर रहा है तो C भी कोशिश कर रहा है। यूँ कहे कि चेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे के सारे इसी प्रयास में है कि भाई मैं अपना प्रदर्शन इस तरह से रखूं, अपना हुनर दिखाऊं कि हाँ कि भाई मुझे पहचाना जाए। अच्छा, वेरी गुड। बाकियों में पहले भी मैंने बताया आप अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप समूह में काम कर रहे हैं। तो आप कहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपने कोई चीज़ पे ध्यान न दिया हो, तो नंबर 2 ने बोला नहीं नहीं नंबर 1 ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे वो दिक्कत है, आपको हमको ये करना पड़ेगा। तब आपने समझा कि हाँ ये चीज़ तो मैं नहीं देखा था, ध्यान नहीं दिया। जो भी हो, तो ग्रुप प्लानिंग में दखल पड़ेगी। योजना बनाना है तो सबको मिलके एक योजना बनाना है, सबका सुझाव लेके बनाना है सर। बाकियों में आपका सिर्फ अकेले का सुझाव है। यहाँ पे आप जान गए कि आपने जो बोला वो सही नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता, मुझे ये दिखाना है कि नहीं भैया मैं ही सही हूँ। तो ऐसा अड़ियल रवैया भी सामने आ सकता है। या आप समझ गए कि आपने जो है एक चीज़ को देखा नहीं या ठीक से सोचा नहीं, या उसने ज़्यादा सोचा, आप तुरंत बोले हाँ नंबर 2 आपका सुझाव ज़्यादा सही है, हमें इसको मान लेना चाहिए। ये दोनों चीज़ें जो हैं व्यक्तित्व के बारे में बताती है बहुत कुछ, कि भैया ये अगर इसको सुझाव दिया जाए तो क्या ये मानेगा, नहीं ये नहीं मानना चाहता, इस प्रकार से समझ में आता है। ओके सर, मैंने सुना है, बिकॉज फादर भी GTO ऑफिसर थे, तो वो भी बड़ा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज पे जोर डालते थे। क्या ये बात सच है या ये मिथ है कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ GTO, और साथ ही साथ इसमें सारी OLQs चेक हो रही हैं, ऐसा सही है क्या? अच्छा देखिए, आप किसी को भी सबसे महत्वपूर्ण माने या न माने वो आपके ऊपर है, लेकिन भाई जितने टास्क हैं महत्वपूर्ण हैं, आपको फजूल में कोई भी काम SSB में नहीं कराया जाएगा। हर एक टास्क का महत्व है, लेकिन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जैसे आपने बताया बड़ा रोचक है। वो क्यों? ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है किसी को मौका ना मिला हो बोलने का। यहाँ पर एक मॉडल रहता है सामने, आपको एक कहानी के रूप में एक परिस्थिति दी जाती है, आप उस स्थिति के भाग हो, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट व्हाटएवर सिचुएशन। ग्रुप में जैसे होता है भाई, अरे पता है यार हम 6 जने गए थे, लौटते वक्त ये समस्या होगा, वो समस्या, बड़ी मुश्किल से हम घर में पहुंचे टाइम से और डांट नहीं पड़ी यार, बच गए। कुछ डे टू डे चीजें होती हैं। मुझे याद है घर में मम्मी बोलती थी 7 बजे आने को, अगर हम लोग लेट आते थे तो वी यूज्ड टू लुक फॉर एक्सक्यूजेस, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ जी। तो कुछ उस तरीके से ये भी हमारे साथ हो सकता है, न हुआ तो अलग बात है, लेकिन संभव है कि हमारे नॉर्मल जीवन में ऐसा स्थिति हो सकता है सर। तो इसमें क्या होता है कि एक कहानी बनाई जाती है जिसके आप पात्र हैं, पूरा ग्रुप जो है उसी कहानी में इन्वॉल्व है, उसी कहानी का भाग है,
लेकिन वो कहीं घूमने जाते हैं या कुछ काम करने गए हैं और उनके सामने कुछ समस्याएं आ गई, वो कैसे हल करेंगे हैं, वो समस्या पहचानने को तैयार है या पहचानना ही नहीं चाहता कि मैं बगल से निकल जाऊंगा। भाई ठीक है, आप निकल जाइए, आप क्या करेंगे किस परिस्थिति में, इससे मूल्यांकन होता है। इसमें वैसे तो हर टास्क में बहुत जानकारी मिलती है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट इज देयर, इसमें भी बहुत मिलता है, लेकिन इसकी बात यह है कि बड़ा रोचक होता है। सब लोग समझते हैं कि भैया मेरा जो योजना है बहुत अच्छा है और उसी आधार पे वो आगे बढ़ते हैं। जब आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा तो आप प्रदर्शन कैसे करेंगे अपना, तो इस तरीके से। बट इस ऑल द OLQs आर दे चेक्ड इन दिस सर? या ये गलत सवाल होगा कि सिर्फ सारी OLQ? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन भाई अब OLQ माने जो विशेषताएं हैं जी, ठीक है, उन्होंने अपना सूची बनाया कि 15 हम विशेषताएं देखेंगे जी। कभी कोई व्यक्ति इस काम में कुछ विशेषता दिखाता है, कोई लोग नहीं दिखाते हैं, जबकि पूरे 15 के 15 दिख सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि एक ही व्यक्ति पूरे 15 यहीं पे झलका देगा। कोई किसी ने 2 इसमें किया या उसके आचरण से ये समझ में आया कि अच्छा ये ऐसा व्यक्ति है, दूसरे ने दूसरे प्रकार का आचरण किया तो उसमें दूसरे क्वालिटी आ गए, तो इस तरीके से है दिखते। अगर उसने प्रदर्शित किया तो दिखेगा, अदरवाइज अगर कैंडिडेट ने प्रदर्शन ही नहीं किया तो अब कैसे सर, समझ में आएगा? इसी सवाल से एक और सवाल बनता है, मतलब बीइंग अ GT ऑफिसर, बीइंग अ एसेसर सर, बीइंग एन एसेसर, आपके सामने पूरा ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक, और दे आर हैप्पी, सब लोग अपने अपने सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो आप वो पॉसिबल मटेरियल को कैसे ढूंढते हैं उस ग्रुप से? आप कैसे, आपको पता चलता है हाँ यार बॉस इसमें वो दम है? हाउ डू यू सेलेक्ट दैट राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट? वैसे तो कैसे सिलेक्ट किया जाता है ये तो उनका काम है, GT साहब का लेकिन काम है। हाँ। लेकिन सी बात है भाई, अगर आप अक्लमंद वाली बात कर रहे हो, बचकानी बात नहीं कर रहे हो, जो आपका आयु वर्ग है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी इफ यू आर आंसरिंग, ठीक है भाई। तो क्या सर GP NDA एंट्री के लिए अलग होगा, CDS एंट्री के लिए अलग होगा, क्योंकि एज ग्रुप अलग अलग है? मैंने आपको बताया था पहले, ये विचित्रता है SSB की, विच एवर एंट्री सेम SSB, यस द लेवल ऑफ रिस्पॉन्स। भाई अब वो 12वीं का बच्चा है, उसका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ अलग प्रकार का है, एंड द ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन करके आ रहा है CDS, उसका अनुभव और एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ अलग है, जो जैग में आ रहा है, लॉ पढ़ के आ रहा है, बहुत कुछ जानता है, उसने थोड़ा और समाज को देखा है, समझा है, पहचाना है, उसकी प्रतिक्रिया अलग होगी सर। तो प्रतिक्रिया तो अलग होगी, ओके है, प्रश्न एक ही है, उत्तर सबका लेवल अलग होगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, दूँ सर? प्लीज प्लीज। राइट 10 sentences अबाउट अ काउ। अब 5वीं का बच्चा क्या बोलेगा? अ काउ हैज 4 legs 1 tail 2 horn gives milk। यस। अब 12वीं का भी अगर यही बोले कि भैया इट हैज 4 legs, तो लगता है कि यार अभी ये क्लास 5 से ऊपर गया नहीं नहीं है। बढ़ा, मैच्योरिटी नहीं है। अब ग्रेजुएट वाला बोले कि भाई वी ऑल नो अबाउट काउ एंड द यूजफुलनेस, बट द प्रॉब्लम ऑफ टुडे इज डिफरेंट, देयर लॉट ऑफ स्ट्रे काउ मेनेस एंड ऑल, तो लेवल बढ़ गया, बिल्कुल फर्क हो गया, उससे पता लगता है। गॉट इट, यहाँ तक समझ गया सर। सर, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में एक पीस ऑफ पेपर इज गिवन टू द कैंडिडेट्स, उसका क्या योगदान रहता है? अच्छा, उसका बहुत बड़ा महत्व है सर, विशेषकर कैंडिडेट के लिए, क्योंकि कैंडिडेट पहले सुनता है कि GTO ने क्या कहानी सुनाई, फिर वो खुद पढ़ता है, फिर वो अपनी योजना बना रहा है, तो इतना समय उसको मिल गया अपनी ध्यान केंद्रित करने के लिए और एक अच्छा योजना बनाने के लिए। He gets a lot of time to concentrate as to what are the problems, which is more important, which is less important, which I have to attend first। मूल्यांकन कौन सा प्रथम, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय, मैंने कैसे इसका समाधान निकालना है, तो एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाता है उसका, और इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कैंडिडेट को, लेकिन क्योंकि वो अभी डिस्कशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है, क्योंकि उसने रिटन प्रैक्टिस कर लिया है, तो इसका उनके लिए भी बहुत फायदा है। बीइंग अ GTO ऑफिसर, do GT officers actually read it?
एक कैंडिडेट का वो पढ़ते हैं सर? ध्यान रहे, मैं आपको हर बार यही बताऊंगा कि एसएसबी में आपसे कोई भी फालतू काम नहीं कराया जाएगा। अगर इस काम का कोई उद्देश्य नहीं है तो नहीं कराया जाएगा। अब आपने जो पूछा, अब कैंडिडेट ने तो बड़ा मन लगा के लिख दिया अपना सॉल्यूशन, लेकिन जब डिस्कशन की बारी आई, हो सकता है किसी कारण से दब गया, या जो उसने लिखा उसको ध्यान में नहीं रहा, बोल नहीं पा रहा है। इसमें जो है जीटीओ समझ जाता है कि भैया ये सोच तो सकता है लेकिन शायद बोल नहीं पा रहा, ये सोच भी सकता है बोल भी पा रहा है। तो ये जितना लाभदायक कैंडिडेट के लिए है उतना ही लाभदायक जीटीओ के लिए है, और वो हर एक कागज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेगा। अच्छा, हाँ, पढ़ता है। और So this he is a will misconception. read. No, Defense he will- aspirant, sir. हाँ, please. he will read, analyze and understand the candidate through whatever the written work is. अच्छा, so probably that's the only written material which a GT officer gets. इसके अलावा तो कोई GT officer के पास written मिलता ही नहीं है। Yes, क्योंकि बोलता है सुबह कल जीटीओ ग्राउंड में एक पेन लेके आएगा, और पेन का काम यही समाप्त होता है, और इस टास्क के बाद एक डब्बे में पेन को रख दिया जाता है, बाद में मिल जाता है पेन वैसे। Sir, being a GTO officer, being a assessor in Trishul Defense Academy, आप कैंडिडेट्स जो आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या टिप देंगे हाउ टू क्रैक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज? वैसे तो जो मैं कहूँगा बोलेंगे यार ये कुछ नया तो बोल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बताऊँगा। सबसे पहले आपको धरती पे उतरना चाहिए। आप काल्पनिक नहीं रह सकते, यू कैन नॉट बी इमेजिनेटिव। सबसे पहले आप ये पहचानिए कि मेरी पहुंच कितनी है, मेरी क्षमता कितनी है। व्हाट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज माय कैपेबिलिटी, सर व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ मी, व्हाट इज रिक्वायर्ड, इज इट विद इन माई कैपेबिलिटी? यस, तो आप कीजिए। नो, इट इज नॉट विद इन माई कैपेबिलिटी, आई नीड हेल्प। किसका हेल्प चाहिए? आप उसका लीजिए। बोला नहीं भैया ये तो काम ही मेरा नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी टैकल करना है बाई इन्फॉर्मिंग और वॉट एवर। तो अंडरस्टैंडिंग योर ओन कैपेबिलिटी इज द फर्स्ट थिंग, देन इंक्रीजिंग जनरल अवेयरनेस कि भाई किसका क्या काम है, कहाँ पे मुझे क्या सुविधा मिल सकती है, क्या संसाधन मिल सकता है, व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल ओवर देयर। यू कैन नॉट से कि भैया यहाँ पे पेट्रोल पंप है तो यहाँ पे 10 आदमी होंगे ही होंगे, टेलीफोन होगा ही होगा। अरे भैया अगर ख़राब है तो, अगर आदमी नहीं है तो यू कैन नॉट एज्यूम ब्लाइंडली। बट सर इज इट नॉट कि जीपी को सॉल्व करते हुए आपको अपने आप को हीरो समझना ही है? अच्छा, अब ऐसा है कि आपको समूह में काम करना है सर, और आपको जो भी समस्याएं हैं आपको अपने समूह को बांटना ही पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। यस, यू आर द हीरो, यू आर मेकिंग द प्लान। सर भाई आप अपना योजना बना रहे हो, तो आपको अगर अपने आप पर विश्वास ही नहीं है कि मैं क्या योजना बनाऊंगा, तो योजना तो और बनेगा नहीं। तो योजना और प्लान, सर यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस टू मेक इट एंड एग्जीक्यूट टू कन्विंस योरसेल्फ कि भाई मैंने जो प्लान बनाया है वो सही है, बिकॉज इट इज लॉजिकल, और इस तरीके से क्रमवार स्टेप बाय स्टेप मुझे काम करना है। हीरो तो उसको मानना ही पड़ेगा, हीरो मानना ही पड़ेगा। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, आपने, मैंने यहाँ देखा है क्योंकि क्लासेस से सामने गुजरता रहता हूँ, कि आप जनरली पूरे एसएसबी ग्रुप को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में 2 बार जीपी तो कराते ही कराते हैं, बिल्कुल। ट्वाइस। सर व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कमिंग इन दी एसएसबी बोर्ड्स? अच्छा, ये संभव नहीं है कि जो कहानी मैंने प्रैक्टिस किया वो वहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे टास्क हर 6 महीने में बदलते रहते हैं। अच्छा, लेकिन आधार, प्रारूप, द स्ट्रक्चर और द आइडिया इज द सेम बिहाइंड एवरीथिंग। ओके, ठीक है जी। भाई हम रोज कपड़े पहनते हैं, रोज ही लाल शर्ट तो नहीं पहनते भाई। 6 महीने बाद लाल शर्ट बदली होकर नीला शर्ट होता है, लेकिन शर्ट ही रहता है। शर्ट तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज ही रहेगी। कहानी बदल जाएगा, समस्याएं बदल जाएंगी, उसमें परिस्थिति बदल जाएगा, लेकिन काम आपने वही करना है। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड सर। बस नहीं, ऑल द बेस्ट, बी लॉजिकल एंड मूव स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको जीटीओ साहब कर्नल सौमित्रो दत्त से कुछ भी सवाल पूछना है, कुछ भी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के रिलेटेड पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सर का नंबर भी डाल रखा है। सर के व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकते हो, साथ ही कमेंट करके
ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज को तह तक पूरी तरीके से समझने के लिए कमेंट करके सवाल पूछो। इस पूरी सीरीज का आंसर सर स्वयं खुद देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। वेलकम, ऑल द बेस्ट। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।